हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम करने वाले हैं हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का तीसरा हिस्सा, यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। हमने ट्रिक के साथ पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना को ख़त्म कर लिया है। अब ये हमारा तीसरा है जिसमें हम करने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारी जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है, देख लीजिए तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसका सबसे पहली बात तो अवधि कौन सी है, तो अवधि है इसकी 1961 से 1966 तक, 1961 से 1966 इसकी जो टाइमिंग है वो रही है। पहली हमारी कब से कब तक थी, 1951 से 1956 तक। दूसरी कब से थी, 1956 से लेकर 1961 तक। ठीक है, और इसके बाद कौन सी रही है, अब तीसरी रही है 1961 से लेके 1966 की। ठीक है, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना है। 5-5 वर्ष के अंतर से ये हमारी योजना चलती जा रही हैं। तो देखिए इसका मॉडल कौन सा है, अब आएगा क्वेश्चन कि इसका मॉडल कौन सा रहा है। तो इसका मॉडल है जॉन सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। पहला कौन सा था, पहला था हेराल्ड डोमर। दूसरा कौन सा था हमारा, दूसरा था हमारा महान लोविस। और तीसरी पंचवर्षीय योजना का कौन सा है, जॉन सैंडी तथा सुखमय। फिर से रिपीट कर लेते हैं। पहली वाली की हमने ट्रिक क्या बनाई थी, हेराल्ड डोमर, यानी जब हम कोई काम पहली बार शुरू करते हैं तो लोग कैसे हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर। दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस। तो इसकी हमने क्या ट्रिक बनाई थी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण पर जोर दिया था, और उद्योगों का विकास हर कोई नहीं कर पाता, जो महान लोग होते हैं वही कर पाते हैं, तो महालनोबिस। ठीक है, ऐसे याद किया था। अब थर्ड वाली की ट्रिक देख लो, मॉडल जॉन सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती। इसका क्या होगा, यानी इंसान को देखो, पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि का और है ना, कृषि का हो गया, यानी इंसान को खाने पीने की व्यवस्था हो गई। दूसरी में उद्योग भी खुल गए, तो क्या हो गया, इंसान की जो जान है ना, जान, इंसान की जान कैसी हो गई, सुखमय हो गई। थर्ड वाली पंचवर्षीय योजना तक आते आते इंसान की जान कैसी हो गई, सुखमय, यानी जॉन डेवी और सुखमय चक्रवर्ती। ऐसे आप याद कर लेना। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योग का विकास। देखो पहली वाली में कृषि, दूसरे में उद्देश्य, और तीसरे में क्या आ जाएगा, आत्मनिर्भरता आ जाएगी, और कृषि और उद्योग तीनों, मतलब दोनों ही आ जाएंगे। रिवीजन हो गया एक तरह से कृषि और उद्योग का। ठीक है, दोनों को ने मिला दिया। ठीक है, क्या क्या आ गया, आत्मनिर्भरता, कृषि प्लस उद्योग, ये मतलब तीनों इसमें रहे हैं। ओके, अब इसमें देखते हैं, इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय आय व कृषि उत्पादन को 30% तक वृद्धि करना था। क्या करना था, उद्देश्य राष्ट्रीय आय जो थी उस व कृषि उत्पादन में जो था उसमें 30% का वृद्धि करना था। ठीक है, जो भी राष्ट्रीय आय थी, कृषि उत्पादन था, उसमें 30% का क्या करना था, वृद्धि करना था। ओके, अब देखते हैं, लेकिन 1962 में चीन व 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध तथा खराब मौसम के कारण भारत अपना यह लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया। लगे हाथ हमको ये भी जानकारी हो गई, चीन के साथ कब युद्ध हुआ था, 1962 में, और पाकिस्तान के साथ कब हुआ था, 1965 में। तो ये युद्ध चले थे जिसके कारण, और ख़राब मौसम भी था, इसलिए भारत ने जो डिसाइड किया था लक्ष्य वो पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, इसमें कृषि उत्पादन में वृद्धि ऋणात्मक रही, यानी जितनी हमने टारगेट रखा था उससे तो वो तो हो ही नहीं पाया, लेकिन जितनी होनी चाहिए थी उससे भी कम रही, यानी ऋणात्मक रही। ठीक है, और परिव्यय निर्धारित 75,000 करोड़, वास्तविक आपने कितने रहे, 8,577। ठीक है, कोशिश कितनी की थी कि कितने अंदर में अपन को करना है, 75,000 करोड़ में डिसाइड किया था कि इतने तक में अपन फ्री हो जाएंगे करके, लेकिन कितने पैसे लग गए थे, 8,577, यानी इतना खर्चा हो गया था। इसे गाडगिल योजना के रूप में भी जाना जाता है। किसकी योजना, किसके रूप में, गाडगिल। क्वेश्चन आ सकता है, किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल परियोजना के नाम से जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, तीसरी पंचवर्षीय योजना को। देख लेते हैं,
योजना देख लेते हैं, मतलब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। देखो इसमें क्या-क्या काम हुए थे, कौन-कौन सी घटनाएँ हुई थी। चीन के साथ युद्ध हो गया था, पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया था, कृषि उत्पादकता ऋणात्मक रही थी। तो कहते हैं ना कि एकदम से गाज गिर जाना किसी के ऊपर, गाज मतलब बिजली गिर जाना, तो गाज गिर गई थी हमारी अर्थव्यवस्था पर, गाज गिर गई थी यानी गाडगिल, गाडगिल, गाज गिर गई थी गाडगिल। तो ऐसे याद कर लेना कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमारी अर्थव्यवस्था पर एक तरह से गाज गिर गई थी। इसे इसलिए इसे गाडगिल क्या बोलते हैं, योजना के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें विकास नीति असंतुलित थी। जब इतने सारे काम हो जाएंगे गलत गलत, इतनी नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है विकास नीति कैसी हो जाएगी, असंतुलित हो जाएगी, संतुलित तो रहेगी नहीं, है ना। इसके बाद इसमें प्रति व्यक्ति आय जो थी उसमें 1.4% की वृद्धि हुई थी। कितनी हुई थी, 1.4% की वृद्धि हुई थी, है ना। इसमें प्रति व्यक्ति आय में 1.4% की क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। इसी योजना में 1966 में हरित क्रांति का आरंभ हुआ था, लास्ट में, ठीक है, आखिरी में। इसमें 1966 में हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखोगे, 2000 मतलब सॉरी तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति का आरंभ हुआ था। हरित क्रांति, देखो जब इतनी सारी चीज़ें हो चुकी, इतना सब कुछ हो गया, तो आखिरी में भगवान जी ने सोचा चलो ठीक है, हरी भरी थोड़ी सी तुम्हारी ज़िंदगी करे देते हैं। इतना सब कुछ हो गया, चलो ठीक है, थोड़ी सी तुम्हें हरियाली दे देते हैं। बहुत कुछ देख लिया है आपने इस पंचवर्षीय योजना में, तो उन्होंने लास्ट में यानी 1966 में हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ। इंसान ने करा, लेकिन अपन भगवान का नाम कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था कि असफल योजना का सबसे प्रमुख कारण क्या था, क्यों ये योजना असफल रही। तो देखो इसमें 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, इस वजह से। दूसरा, 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और 1966 में सूखा पड़ा था, इस वजह से। 1966 में सूखा पड़ा था और बाद में फिर हरित क्रांति आई थी, ऐसा याद रख लेना। पहले सूखा हुआ, फिर हरित क्रांति आ गई। ठीक है, तो ये रहा। तो कुल मिलाकर ये योजना कैसी रही थी आपकी, फेल रही थी। ठीक है, फेल्ड। ओके, और इसमें अनुमानित लक्ष्य कितना था, अनुमानित इसमें लक्ष्य निर्धारित किया था 5.6% और हासिल कितना हुआ था, 2.4%। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। 5.6 निर्धारित किया था, लेकिन हुआ कितना, 2.4%। ये इसका रहा है। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजनाओं में तीसरी पंचवर्षीय योजना का देख लिया हमने। एक बार रिवीजन क्विक तरीके से फटाफट से हम इसको कर लेते हैं, तो हमारा क्या है, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें क्या था, अवधि कब से कब तक थी, 1961 से 1966 की थी। 1961 से 1966। पहली कब से थी, 51 से 56, दूसरी 56 से आपकी 61, और तीसरी 61 से 66। 5-5 साल के अंतर से रही। मॉडल कौन सा, जॉन सैंडी एंड सुखमय चक्रवर्ती। ठीक है, पहली में हमने हैरान कर दिया सबको, पहली पंचवर्षीय योजना में तो हेराल्ड नोमर। दूसरी में औद्योगिकरण में महान लोगों ने उद्योग खोले, तो महालनोबिस। और तीसरे में हमारी जान कैसी हो गई, सुखमय हो गई, क्योंकि अब कृषि भी हो गई, उद्योग भी हो गया। ठीक है, इसके बाद ये इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय आय व कृषि उत्पादन में 30% तक वृद्धि करना था। ठीक है, इसके बाद लेकिन 1962 में चीन व 1965 में पाकिस्तान युद्ध के कारण व खराब मौसम के कारण भारत अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया था। इसमें कृषि उत्पादन में वृद्धि ऋणात्मक रही। परिव्यय निर्धारित 75,000 करोड़ का था, वास्तविकता में 85,077 करोड़ इसमें व्यय हुआ। इसे गाडगिल योजना के रूप में जाना जाता है। गाज गिरी थी हमारी अर्थव्यवस्था पर, क्योंकि भारत चीन का युद्ध हो गया और सूखा भी पड़ गया था, इस वजह से गाज गिरी थी अर्थव्यवस्था पर, इसलिए इसे गाडगिल योजना कहा जाता है। इसमें विकास नीति असंतुलित थी। ठीक है,
इसमें प्रति व्यक्ति आय में 1.4% की वृद्धि हुई थी। इसी योजना में 1966 में हरित क्रांति का आरंभ हुआ, ठीक है। और असफलता के क्या कारण थे? 1962 में भारत चीन और 1965 में भारत पाक और 1966 में सूखा पड़ा था, ठीक है। योजना ये फेल रही थी और 5.6 का लक्ष्य निर्धारित था, लेकिन हासिल कितना हुआ? 2.4, लगभग आधे से भी कम, ठीक है। तो ये हमारी पंचवर्षीय योजना ख़त्म हो गई है। तीसरी वाली हमने पूरी कर ली है और कितना आसानी से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। नहीं तो ये योजनाएं हमें बड़ी टफ लगती थी, कन्फ्यूजन होता था, लेकिन हमने एक दूसरे से कोरिलेट करके पढ़ा, है ना, तो आसानी से हमें याद हो रहा है। और पंचवर्षीय योजनाएं अब हमें बनने लगेंगी, क्योंकि ज़्यादा इनमें नहीं पूछते हैं ज़्यादा डीप, यही पूछते हैं उद्देश्य क्या था, या ये पूछ सकते हैं आपसे कि कितने से कितना इसका कार्यकाल रहा था। ये एक बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, या फिर मॉडल पूछ सकते हैं आपकी कौन सी परियोजना, कौन सी पंचवर्षीय योजना का कौन सा मॉडल रहा है ना, यही सब पूछते हैं ज़्यादातर। और डीप में भी अपन देख ही रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें सब आसानी से हो जाएगा। 12 की 12 पंचवर्षीय योजना हमें बड़ी आसानी से याद हो जाएंगी। और लास्ट में जब 12 पंचवर्षीय योजनाएं ख़त्म हो जाएंगी, एक MCQ हम ले आएंगे पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित, तो बच्चे कुछ डाउट जो हैं हमारे वो भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आप बस बने रहें साथ में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करते रहें, जो कि आप लोग करते हो। कई लोग करते हैं, कई नहीं करते हैं। कोशिश किया करें, कमेंट किया करें, आप लोग अपनी कोई आपकी एडवाइस है वो शेयर किया करें, है ना। और कोई डिमांड है, कोई दिक्कत है, सब शेयर किया करो। अपन साथ वाले ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई टीचर नहीं हूँ आप लोगों की, मैं भी तैयारी ही कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो कुछ है तो बताया कीजिए, शेयर किया कीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले सभी, है ना। आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं ग्रुप ज्वाइन करने का, आपको वहाँ से ऐड कर लिया जाएगा, जहाँ पर हम लोग फ्री टेस्ट भी लगाते हैं और तैयारी अपनी और पक्की कर लेते हैं, ठीक है। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, आपकी चौथी पंचवर्षीय योजनाओं के साथ कल आएंगे और उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप बने रहिएगा, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, बाय।